आज से कुछ साल पहले टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानी या मूवीज में दिखाया जाता था, पर अब ये हकीकत में बदल चुका है और इसका मेन क्रेडिट जाता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास। 6.5 months ago, a rocket launched from Earth, carrying the world's newest, most powerful deep space telescope on a journey 1 million miles into the cosmos. First of all, that blows my mind. आखिर इतने समय के बाद टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो चुका है। स्पेस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को डिस्कवर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप धरती से अपनी यात्रा पर निकल चुका है। From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Put together, it's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Light from other worlds, orbiting stars. Fact.in के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नासा के द्वारा बनाया गया एक टेलीस्कोप, जिसको आप टाइम मशीन भी बोल सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। ये टेलीस्कोप ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक अनोखा इनोवेशन है, जिसके मदद से हम मिलियंस इनफैक्ट बिलियंस ऑफ लाइट ईयर पहले की चीजों को भी देख सकते हैं। यानी हम घर बैठे बैठे ही इसके मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लगभग 30 सालों की कड़ी मेहनत और 10 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस में 75,000 करोड़ रुपीस बनता है, उसको खर्च करने के बाद 2021 में इस टेलीस्कोप को स्पेस में भेज दिया गया है। तकरीबन 6 महीने बाद इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स में मौजूद उन सभी चीजों को भी दिखाना शुरू कर दिया है जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ये टेलीस्कोप इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप के मदद से हम डीप स्पेस के उन कोने में भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं जहां पे हबल टेलीस्कोप कभी जा ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद शायद आप सोच रहे हो कि आखिर साइंटिस्ट ने इसके अंदर क्या ऐसा मशीन्स लगाया है जिसके वजह से ये टेलीस्कोप हबल से भी इतना पावरफुल बना। देखो, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी राज है। साइंटिस्ट ने इसके अंदर काफी बड़े बड़े गोल्डन मिरर्स को लगाया है, और ये कोई ऐसा वैसा मिरर्स नहीं है। इस मिरर के ऊपर 24 कैरेट प्योर गोल्ड से कोटिंग किया गया है, जिसके वजह से सिर्फ इन मिरर्स का वेट 705 किलो है, और इन्हीं गोल्डन मिरर्स की वजह से ये धीमी से भी धीमी लाइट को बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकता है। आप ये जानने के बाद हैरान हो जाओगे कि ये टेलीस्कोप के मदद से हम उस बिग बैंग को भी देख सकते हैं, जिसके नतीजे में आज से लाखों हजारों साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था। अभी के टाइम पर यह टेलीस्कोप हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर L2 ऑर्बिट पर मौजूद है और करीब -255 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्बिट कर रहा है। ये टेम्परेचर इतना ठंडा है कि इसके नीचे कभी टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। अगर आपको एक एग्जाम्पल के दौर में बताऊं कि -255 डिग्री कितना ठंडा होता है, तो आप ये समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ही एक अंदाजा लगा सकते हो कि -255 डिग्री कितना ठंडा होगा। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये टेलीस्कोप सूरज के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। देखो, साइंटिस्ट ने बहुत ही पहले समझ लिया था कि जितने दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट आएगा, वो ऑब्जेक्ट उतना ही हमें पास्ट के बारे में बताएगा। 12 जुलाई 2022 को नासा ने इस टेलीस्कोप के पहले 5 इमेजेस को रिलीज करने के बाद पूरा दुनिया मानो हैरान हो गया है। आज हम उसी इमेज के बारे में बात करेंगे जो इस टेलीस्कोप ने हाल ही में कैप्चर किया है। JWST से रिसीव हुई पहली इमेज में एक गैलेक्सी क्लस्टर को देखा जा सकता है, जिसे साइंटिस्ट ने SMACS 0723 का नाम दिया है। इस इमेज के अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हो, वो असल में पूरा का पूरा एक गैलेक्सी है, जिसके अंदर लाखों की तादाद में स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद है। जिस तरीके से हमारा धरती मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, उसी तरीके से ये टेलीस्कोप से रिसीव हुई पहली इमेज के अंदर लाखों की तादाद में गैलेक्सीज को देखा जा सकता है। इस इमेज के अंदर 4.6 से लेकर 13 बिलियन लाइट ईयर्स की पहले की गैलेक्सी को भी देखा जा सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप हाथ में इस तरीके से रेत लेके आसमान की तरफ करते हो, तो उस रेत के वजह से
आसमान पर जितना पोर्शन ढका हुआ देखने को मिलेगा उतना ही पोर्शन का इमेज को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को 12 घंटे 30 मिनट का समय लगा था। ये जो रेड रेड डॉट्स आप देख रहे हो ये सबसे पुराना गैलेक्सी है और हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। उसी के वजह से ये रेड कलर्स का दिखाई दे रहा है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये टेलीस्कोप से रिसीव हुआ दूसरा फोटो है और इसे कैरिना निबुला का नाम भी दिया गया है। कैरिना निबुला हमारे धरती से लगभग 7600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और इस इमेज के अंदर काफी सारे स्टार्स को बनते हुए देखा जा सकता है। जब कोई स्टार बनता है तब उसके चारों ओर काफी भारी मात्रा में गैसेस, रेडिएशन और स्पेस डस्ट का एक कॉम्बिनेशन बनकर चेन रिएक्शन करने लगता है और ये पहाड़ उसी चेन रिएक्शन का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। नंबर 3, ये जो फोटो आप देख रहे हो इसे साउथर्न रिंग निबुला का नाम दिया गया है। आप इस फोटो के अंदर एक स्टार को खत्म होते हुए देख सकते हो। पहले के इमेज में जैसे आपने एक स्टार को बनते हुए देखा था उसी तरीके से इस इमेज के अंदर एक स्टार को खत्म होते हुए देखा जा सकता है। ये स्टार आज से करीब 2500 साल पहले ही खत्म हो गया था जो आज हम इस टेलीस्कोप के बदौलत देख पा रहे हैं। ये इमेज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भेजा गया 4th इमेज है और इसे स्टीफन क्विंटन का नाम दिया गया है। ये टेलीस्कोप से भेजा गया सबसे एडवांस और शार्प इमेज है। इस इमेज के अंदर लगभग 150 मिलियन पिक्सेल्स अवेलेबल है। इस इमेज के अंदर हम 5 गैलेक्सीज को एक साथ मिलते हुए देख पा रहे हैं जो काफी तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये गैलेक्सीज इतने तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहा है कि कुछ ही हजारों साल बाद ये गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मिल जाएगा और एक नया गैलेक्सी को क्रिएट कर देगा। अभी जो मैंने आपको गैलेक्सीज का फोटोज दिखाया वो गैलेक्सीज हमसे लगभग 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। यानी ये जो फोटो आप देख रहे हो ये करीब 30 करोड़ साल पुराना है। फिलहाल ये भी हो सकता है कि आज के दौर में ये गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मिलके एक नया गैलेक्सी क्रिएट कर दिया है जो आज हम नहीं देख पा रहे हैं। देखो फिलहाल उस गैलेक्सी को तो आज हम नहीं देख पा रहे हैं पर आज से 30 करोड़ साल बाद जब उस गैलेक्सी का लाइट फिर से हमारे पास आएगा तब शायद जाके हम उसको देख पाए, अगर इंसान उतने समय तक सरवाइव कर पाए तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस टेलीस्कोप से भेजी गई सबसे अनबिलीवेबल एक डिस्कवरी को। इस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 1150 लाइट ईयर्स दूर एक हेक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है। इस प्लेनेट के अंदर वो तत्व मौजूद है जिससे इंसानी लाइफ बन सकता है। अगर आप नहीं जानते हो कि हेक्सोप्लैनेट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हेक्सोप्लैनेट उसे बोला जाता है जो सूरज या सूरज जैसे किसी बड़े से एक स्टार के चारों ओर घूमता रहता है। इस टेलीस्कोप से डिस्कवर किए जाने वाले प्लेनेट का नाम साइंटिस्ट ने वास्प 96 भी रखा है। इस प्लेनेट पे जाके अगर आप एक दिन बिताते हो तो वो पृथ्वी के 3 दिन के बराबर हो जाता है। यानी इस प्लेनेट में 84 आवर्स में एक दिन होता है। इस टेलीस्कोप ने जब वास्प 96b के इमेज को कैप्चर करके धरती पे भेजा तब साइंटिस्ट ने उस इमेज को डीपली एनालाइज करने के बाद पता किया कि इस प्लेनेट के अंदर काफी भारी मात्रा में पानी मौजूद है जो लाइफ क्रिएट करने के लिए एक मूल तत्व है। पर अनफॉर्चुनेटली इस प्लेनेट के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होने के चलते यहाँ पर लाइफ कभी क्रिएट ही नहीं हो सकता है। क्या आपको पता है इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के दौरान साइंटिस्ट को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और उनमें से एक था स्पेस डस्ट। अगर आपको नहीं पता कि स्पेस डस्ट क्या है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो कि स्पेस डस्ट क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जानने का मौका मिले।